भारतीय जनता पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप, आप प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह घूम रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का। हमने उस पर काफी बात की ब्रेक से पहले। अब जो आज की दूसरी डेवलपमेंट है, आधिकारिक ऐलान कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे करहल की सीट से, जो कि मैनपुरी में पड़ती है, और ये कहा जा रहा है कि सेफ सीट ढूंढी है अखिलेश यादव जी ने। 40% यादव मतदाता इस सीट पर है, तो ऐसी सेफ सीट की अखिलेश यादव जी को क्या जरूरत पड़ गई राजीव राय जी? जवाब दे रहा हूँ। उससे पहले आदरणीय पाठक जी ने, चेहरे का दोष नहीं देता हूँ क्योंकि क्या सारी पढ़ाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होती है। माननीय पाठक जी, आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए जरा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नोएडा में सैमसंग से लेकर गुजरात से अमूल डेयरी तक, आवाज ठीक करें, और लखनऊ की एचसीएल सिटी तक सब समाजवादी पार्टी की सरकार में आई थी। आप सांसद रहे हैं। आपने जो झूठे झूठे फर्जी दावे और वादे किए थे कि 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट साइन हुआ है, एमओयू, 5 कंपनियों का नाम बता दीजिए जिससे आपने बनाया हो। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा काम नहीं करती है जब आप किसी पढ़े लिखे के सामने पढ़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय सौरभ जी, ये अखिलेश जी हैं जो मैनपुरी से लेकर आजमगढ़ तक कहीं से भी खड़े हो, लोग हाथों हाथ ले लेंगे और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़िए। मैंने भी अपने यहाँ निवेदन किया था। ये माननीय योगी जी का डर है कि राम के दरबार में गए, कृष्ण के दरबार में गए, हर जगह के लिए आवेदन करते रहे और राम के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ, कृष्ण के ऊपर भी भरोसा नहीं हुआ, तो नैया पार कराएंगे, वापस मट के दरवाजे पर आ गए। ये डर किसको है? ये बात होता है। हिम्मत होती तो लड़ लेते। जहां जहां से टिकट के लिए आवेदन कर रहे थे, राम के दरबार में, कृष्ण के दरबार में, जब वहां मथुरा और अयोध्या से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लौट कर आगे। हम तो नहीं कर रहे थे ना अयोध्या से लड़ेंगे, आप ही लोग चला रहे थे, आप ही लोग चला रहे थे मथुरा से लड़ेंगे, क्यों वापस आ गए? लड़ लेते कहीं अखिलेश यादव की तरह, जहां मनकर वहां से लड़ लेते। तो आप कह रहे हैं कोई ढूंढ करके नहीं निकाली है, कोई सेफ सीट नहीं ढूंढी है? सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे घोसी विधानसभा से या मऊ जिले के किसी भी विधानसभा से लड़े, मैं जीत की गारंटी देता हूं कि प्रचंड बहुमत से जीत कर जाएंगे। लेकिन वो पूर्वांचल आजमगढ़ से सांसद है, वहां के लोग भी बोल रहे थे, वहां भी चले गए। मैं ये बोल रहा हूं कि योगी जी डरता कौन है जो 10 जगह आवेदन करने के बाद, राम का नाम लेने के बाद, कृष्ण के नाम लेने के बाद लौट कर घर आकर वहां से खड़ा होता है। ठीक है, योगी जी डर गए इसलिए गोरखपुर गए, और कहीं से भी लड़ते अखिलेश तो जीतना तय था। चलिए ठीक है, हमने करल चुन ली। ये जवाब है पाठक जी। देखो, कुल मिलाकर ये तो पहली बात तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि कौन कहां से लड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने योगी जी के गोरखपुर लड़ने के बाद जिस प्रकार का तंज किया था, और ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि पहले राम के दरबार में गए, कृष्ण के दरबार में गए, योगी जी ने पहले दिन से स्पष्ट बात कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मेरी जहां से आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। ये बिल्कुल ठीक बात की। भारतीय जनता पार्टी किसी के पिताजी की तो पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। संसदीय दल यहाँ पर तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो योगी जी का चुनाव लड़ना पार्टी को तय करना था। योगी जी ने वही बात कही, लेकिन उस पर तंज किया गया। अब जब तंज किया गया तो फिर यह बात आई कि आप एक तरफ योगी जी को बताते हो, क्या नाम, जाति से जोड़ते हो। हालांकि हम लोग तो जात से जोड़ते नहीं है, जात से ये लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग तो हिंदू धर्म से ही विरक्त हैं, तो इनको मालूम ही नहीं कि हिंदू धर्म में साधु की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जिस जाति से इन्होंने जोड़ रहे थे उस जाति का गोरखपुर में कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। और उसके बाद में फिर गोरखपुर में योगी जी लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? उनकी कर्म भूमि है, वहां नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? जिस गोरखपुर ने उनको पहचान दिया, जिस गोरखपुर ने आज उनको इस लायक बनाया, अगर उस गोरखपुर से योगी जी नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? लेकिन अब अगर अखिलेश जी ने बात सवाल किया तो सवाल तो फिर उनके ऊपर भी उठेंगे। अखिलेश जी क्यों लड़ने चले गए मैनपुरी? अखिलेश जी आजमगढ़ से, ठीक है, माना कि आजमगढ़ से नहीं लड़ सकते थे, दूसरी सीट तो वो कन्नौज भी बोलते थे, उन कन्नौज से लड़ लेते। वो अपना इटावा जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां उन्होंने जन्म लिया है, वो वहां से लड़ लेते। तो कुल मिलाकर, लेकिन वो अपने पिताजी की संसदीय सीट ही लड़ने गए, और वो भी उस सीट पर जहां के ऊपर एक उनकी जाति की संख्या अधिक है। तो भैया आप बताइए, कौन जाति की राजनीति कर रहा है? योगी जी जाति की राजनीति कर रहे हैं कि अखिलेश जी जाति की राजनीति कर रहे हैं? तो कौन सेफ सीट ढूंढ रहा है? योगी जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि अखिलेश जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं? जबकि उन्होंने स्वयं कहा था कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ जाऊंगा। अरे पश्चिम यूपी से आप लड़ते, पश्चिम यूपी से आपको मुस्लिम वोटों का बहुत भरोसा है, आप किसी मुस्लिम बाहुल सीट से लड़के देख लेते।
तो वो क्यों नहीं गए? गए तो चलिए देखो, बाकी वहां बातें के तो ऊपर ठीक जाके है सांसद अपने साहब, पिताजी के साय में, पाठक साहब तो बाकी सवाल बातें तो उठेंगे नहीं ठीक है, क्या? ये इसको जरा जब आप सवाल समझाइए। उठाएंगे आपने एक तो बार आपसे पहले भी सवाल मेरे नहीं साथ पूछे मेरे जाएंगे। कार्यक्रम में बात कही थी कि ये आपने उस वक्त कहा था पिताजी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, ये पिताजी की सीट से लड़ रहे हैं। अब मैंने तब भी ये पूछा था आपसे कि भाई अब मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, सब कुछ है, और लेकिन अब तो पार्टी है ना, अखिलेश जी चला रहे हैं ना, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे ना, तो अखिलेश यादव अपने दम पर जिस सीट से आप ही कह रहे हैं वहां पर उनके पिताजी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव अकेले काफी नहीं है वहां जीतने के लिए? नहीं, जैसे उन्होंने तंज किया, जब उन्होंने तंज किया ना, जब हमने कहा ना कि जब आप जब दूसरों के घर पर पत्थर फेंकोगे तो आपके घर पे कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। तो आपने अगर इस तरीके से अब पूज्य योगी जी के लिए इस प्रकार से सवाल खड़े करोगे तो आपसे सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जब भाई आप योगी जी के ऊपर आरोप लगाओगे तो आरोप आपके ऊपर भी लगेंगे। तो चलिए आप इतना तो मानते हैं कि कम से कम करहल से अखिलेश जी को कोई खतरा नहीं है, उनका जीतना तय है, इतना मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, अभी जब आप ही कह रहे हो कि 40% वोट है केवल, तो जब 40% वोट है वो आप इस तरीके की राजनीति करोगे तो फिर बाकी 60% कहां जाएगा? निश्चित रूप से आपके विरोध में चला जाएगा, क्योंकि आपका तो मूल चरित्र ही सरकार में यही रहा है कि जब सरकार आएगी तो अपने ही घर परिवार के लोग वही नौकरी बांटेंगे, वही लेखपाल उन्हीं के आसपास का होगा, ठेकेदारी वही लोग करेंगे, उन्हीं को लूट का लाइसेंस मिल जाएगा, वही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।